दोस्तों नमस्कार, हेमू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लूणी घी, हुस्न के चक्कर में बने घन चक्कर। सुबह के काम से फ्री होकर सुरेश खिड़की पर खड़ा सब्जी वाले का इंतजार कर रहा था। वह हाथ में मोबाइल पर रील देखने में बिजी था कि अचानक लूणी घी चाहिए लूणी की आवाज ने उसे बाहर देखने को मजबूर कर दिया। खिड़की के बाहर राजस्थानी कुर्ते घाघरे में सजी, सिर पर मटकियां रखे दो अनजान लड़कियां खड़ी पुकार लगा रही थी। क्या है? सुरेश ने बेहद रुखाई से पूछा, लेकिन उन लड़कियों के ठेठ राजस्थानी लहजे में बोले गए शब्द उसके पल्ले नहीं पड़े थे। लूणी चाहिए लूणी घी, खारा वाला घी लूणी, कहते हुए वे दोनों खिड़की की ओर निकट सरक आईं। नहीं चाहिए कहकर सुरेश ने उनकी ओर से पीठ मोड़ ली और फिर अपने मोबाइल में ध्यान लगाना चाहा, पर वे कहाँ पीठ छोड़ने वाली थी। उनकी आपस में कुछ अपनी भाषा में बात करने की आवाज कानों में आती रही। ए साहब सुनो, जरा यह बता दो कि यह मोबाइल नंबर सही है क्या? सुरेश ने बेरुखी से पूछा। अब क्या चाहती हो? जवाब में उनमें से एक लड़की ने कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकालकर सुरेश की ओर बढ़ा दी। क्या करूं इसका? सुरेश ने पूछा। उस पहली वाली लड़की ने जवाब दिया, जरा अपने मोबाइल से बात करा दो, यह नंबर एक सरदार जी ने दिया है। साहब हम तो यहाँ बिल्कुल नए नए आए हैं। वे लूणी घी चाहते हैं और कहा था कि इस नंबर पर फोन कर देना तो स्कूटर पर वे खुद लेने आ जाएंगे। काफी कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से सुरेश उनकी बात कुछ कुछ समझ पा रहा था। उन दोनों में बड़ी कशिश थी। उन्होंने ओढ़नी ओढ़ी हुई थी। सुरेश देखने से अपने को रोक नहीं सका। अपने मोबाइल से नंबर मिलाया तो जवाब आया, दिस नंबर डज नॉट एक्टिव। सुरेश ने पर्ची उसके हाथ पर रखते हुए कहा, नंबर गलत है। वह लड़की अनजान बनते हुए बोली, एक सरदार जी ने पिछली बार लूणी घी लिया था, कहा था कि जब भी आऊं उन्हें दे जाऊं, ठीक है ना? वह तो पूरा घी मांग रहे थे, पर कह रहे थे कि पैसे वे पेटीएम से भेजेंगे। हम यह तरीका नहीं समझते ना साहब। उनके भोलेपन पर हैरान होते हुए अब तक सुरेश को भी यह जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर यह लूणी घी क्या बला है। दरवाजा खोलकर सुरेश बाहर निकल आया। देखूं क्या है तुम्हारे पास? मटकियां नीचे उतार कर वे दोनों घाघरे को घुटने के ऊपर करके बैठ गईं। लूणी घी है हमारे पास, लो देखो, ठेठ बीकानेर मारा घर है। फिर उन्होंने खूब चहक चहक कर अपनी भाषा में सुरेश को समझाया कि वे बड़ी दूर बीकानेर की रहने वाली हैं। काफिले के साथ वे निकली थी। चलते चलते यहाँ बिहार तक आ पहुंची हैं। नदी पार उनकी गाड़ियां, भैंस और मर्द हैं, पर अब वे घूमते घूमते थक चुकी हैं। उनका घी बिक जाए तो वे लौट जाएंगी। एक लड़की की आंखों में मोटे मोटे आंसू छलछला आए। साहब यह घी नहीं लोगे तो यह घी बेकार जाएगा। हम तो सरदार जी के लिए ही लाए थे। उनकी भोली भाली सूरतें, गांव की पोशाक और सेक्सी बोली, गिरती ओढ़नी से सुरेश का मन ललचा उठा। लाओ एक डब्बा दे दो, कितने का है? कहकर सुरेश पैसे लेने अंदर जाने लगा। वह साथ में रुपए भी लेता आया ताकि जल्द से जल्द इनसे पीछा छुड़ाकर दरवाजा बंद कर दे। आजकल अकेले घर में किसी भी अनजान को घुसना कोई अकलमंदी नहीं है। सुरेश लौटा तो वे अपने सारे के सारे डब्बे
थैले से नीचे निकाल चुकी थी। एक बोली, बस कोई 5 किलो है, सारा ले लो साहब, हम भी लौट जाएंगी अपने काफिले के पास। नहीं, इतना घी लेकर मैं क्या करूंगा, कहीं और बेच लेना। पर वे जिद करती रही। सुरेश को एकाएक अपने दोस्त रोहन का ध्यान आया। क्यों ना उसे बुला ले, वह राजस्थान का रहने वाला है, इनकी भाषा भी समझ लेगा और इन्हें समझ बूझकर इनकी समस्या भी शायद सुलझा दे। रोहन आजा, अच्छा माल घर आया है, सुरेश ने फोन किया। रोहन ने आते ही उन लड़कियों को ताड़ा, फिर राजस्थानी भाषा में पूछा कि वे कहाँ की रहने वाली हैं। अपनी भाषा सुनते ही वे दोनों ऐसी खिल गई मानो उन्हें कोई अपना सगा मिल गया हो। हाथ मुंह मटका मटका कर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि रोहन को भी लगा कि ये लड़कियां आसानी से पट जाएंगी। मटकी में से जरा सा घी निकालकर अपने हाथों पर रखकर दोनों ने सुरेश और रोहन के मुंह के पास अपने हाथ रख दिए। घी तो बिल्कुल शुद्ध है। लूणी घी का मतलब ही शुद्ध मक्खन से निकाला हुआ घी। देखो ना इसका रंग, गाय का दूध पीला होता है ना, इसी से यह पीला है। किसी को भी दोगे तो बढ़िया लड्डू बनेंगे। सरदार जी ने 8 किलो घी खरीद लिया है तो जरूर बढ़िया होगा, रोहन बोला। सुरेश खुश था कि ये लड़कियां उनके इतने पास बैठी हैं। ये लड़कियां उसे सेक्सी लगी, पर वे हमेशा अपने मर्दों से घिरी रहती थी। उनके बदन से चमेली की खुशबू आ रही थी। सुरेश को तो नशा सा होने लगा था। उन लड़कियों ने प्लास्टिक के डब्बों में घी भरना शुरू कर दिया था। एक लड़की कहने लगी, साहब यह डब्बा 1 किलो का है। रोहन कहने लगा कि यह डब्बा तो बहुत बड़ा है, इसमें तो 1.5-2 किलो घी आ जाएगा। पर वे दोनों एक नहीं मानी। नहीं नहीं साहब, हमको बेईमानी मत सिखाओ, हम अभी कुंवारी हैं। हमारे माँ बाप ने कहा है कि भूखी मर जाना पर कभी बेईमानी ना करना। हम तो पूरा डब्बा ही भरेंगी। अब तो सुरेश और रोहन उन दोनों की ईमानदारी और सच्चाई पर कुछ इस कदर फिदा हुए कि सारा घी तुलवाने की सोच बैठे कि 600 रुपए का घी 400 रुपए के भाव में मिल रहा है। यह भी किलो का सवा 1.5 किलो आपस में बांटकर अगले महीने के लिए रख लेंगे। कोई बिगड़ने वाली चीज तो है नहीं। सुरेश और रोहन ने उनके 5 किलो के डब्बे का घी तुलवा कर रुपए उनके हाथ पर धरे तो उनके खिलते हुए चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। सुरेश और रोहन सोच रहे थे कि उन्हें और कैसे रोका जाए। तभी एक लड़की ने जब मटकी जो आधी से कम भरी थी सिर पर रखी तो फूट गई, घी उस पर बह गया। दूसरी लड़की ने कहा, चल जल्दी चल, ढेरे पर जाकर नहाना पड़ेगा। उन दोनों के भोलेपन पर तो सुरेश और रोहन रिझ ही चुके थे। सुरेश ने कहा, अरे ऐसे घी में तर होकर कहाँ जाओगी, चलो यही नहा लो, हम कमीज दूसरी दे देंगे, ब्लाउज को घर ले जाना। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और बोली, साहब आप शरीफ आदमी हैं, इसलिए हम नहा लेते हैं, वरना आज के मर्दों का क्या भरोसा। उनके बाद एक लड़की ने आराम से कोने में खड़े होकर पीठ करके ब्लाउज उतार कर निकाल कर रखा, फिर ओढ़नी रखी, लहंगा नहीं उतारा। पर जब गुसलखाने से बाहर फेंका तो सुरेश और रोहन की हालत बुरी थी। अब उन दोनों की नजर उस लड़की पर टिकी थी तो दूसरी लड़की पीछे ही खड़ी थी। थोड़ी देर में नहाकर वापस आई। सुरेश की कमीज पहने वह मॉडर्न और चुस्त ही नहीं सेक्सी भी लग रही थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और चल दी। उनमें से एक लड़की कहती गई, साहब हमें फोन कर देना, हम आ जाएंगी।
इन फोन में रिकॉर्डिंग भी है ना। सुरेश और रोहन को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। वह तो बाद में पता चला कि जब वे दोनों नहाने वाली लड़की को देख रहे थे, उन्हीं के फोन से दूसरी लड़की वीडियो बना रही थी। उसने पीछे से पर्स, लैपटॉप, फोन, चार्जर अपनी थैली में डाल दिया था। उनकी हिम्मत यह थी कि वे सुरेश के फोन पर ही उसे फोन करने को कह गई। वे दोनों जानती थी कि सुरेश पुलिस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर वे पकड़ी गई तो कपड़े उतारते हुए वीडियो से सुरेश और रोहन पर उल्टा केस बना डालेंगी। लूणी घी के चक्कर में सुरेश अकेला ही नहीं, रोहन भी बुरी तरह फंस गया था। वह लूणी घी नहीं था, किसी तरह की ग्रीस थी जो सुरेश और रोहन को फेंकनी पड़ी थी। वे लड़कियां दिन दहाड़े धोखा दे गई थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।